हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। स्टोरी बाय नूरुल चैनल में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, जो प्रकाश और सूरज दो भाई थे और उनकी भाभी आरती, इनकी प्यार मोहब्बत और मर्डर कैसे होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ गया हूं दोस्तों आपके लिए। आप पूरा सुन के जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, जहां से हमने स्टोरी ऑफ की थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो प्रकाश था, उसकी जो गाड़ी थी जिससे घर परिवार की अपनी देखभाल कर रहा था, पैसे कमा रहा था, वो गाड़ी फाइनेंसर दोस्तों अपने ऑफिस को उठाकर उसके घर से दोस्तों ले जाते हैं। अब इधर से दोस्तों सूरज की इनकम बंद हो जाती है और इधर प्रकाश की भी बंद हो जाती है, और दवाई भी ज़रूरी थी, बाबा भी बीमार रहते थे दोस्तों। घर में राशन पानी दुनिया के खर्चे होते हैं। आप घर परिवार कैसा चलता है, अगर आप कमाते होंगे तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, प्रकाश बहुत परेशान हो जाता है। मैं क्या करूं, गाड़ी भी नहीं है और सूरज की भी इन ऐसी हालत है। ये सोच सोच के दोस्तों बहुत परेशान हो जाता है। तो माता पिता को और अपने छोटे भाई को बिठा के बोलता है कि माँ, मैं सूरज के जो कफिल है, जो बॉस है, मैं वहाँ चला जाता हूँ इसकी जगह। जब सूरज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा और सूरज को वहाँ पर भेज दूँगा। तो दोस्तों, सूरज से बोलते हैं अपने कफिल को फ़ोन लगाओ, क्योंकि सूरज को 2 साल काम करके हो गए थे तो उसको अरबी लैंग्वेज वहाँ की आ गई थी। सूरज भैया को बोलता है ठीक है भैया, मैं बात करता हूँ। और जैसे ही सूरज फ़ोन घुमाता अपने कफिल को, कफिल कफिल से बोलता है कि मेरा बड़ा भाई मेरी जगह ड्राइविंग करना चाहता है आपके पास। तो दोस्तों, उसका कफिल बोलता है ठीक है, आप भेज दो, जब आप ठीक हो जाओगे तो आप आ जाना, अपने बड़े भाई को बुला लेना। सूरज बोलता है हाँ कफिल, हाँ साहब, हमने भी वैसा ही सोचा है। मैं जल्दी ही ठीक होकर आपके पास काम पर वापस लौट आऊँगा। ये बात कर कर दोस्तों, कफिल वहाँ से पेपर कार्यवाही करता है और यहाँ से जो प्रकाश जो था वो भी पैसे अपने परिवार में जो थोड़े बहुत जमा होते हैं और अपने रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों हफ्ता 10 दिन में ही दुबई प्रकाश चला जाता है। अब दोस्तों, घर पर बूढ़े माता पिता और छोटा भाई सूरज और उसकी पत्नी आरती दोस्तों घर पे रह जाती है। दोस्तों, प्रकाश जाके इतनी मेहनत करता है कि उस घर में तो हाउस ड्राइविंग करता ही करता है, दूसरे घर में भी झाड़ू पोछे का काम पकड़ लेता है जिससे कि ज़्यादा पैसा कमा सके। अब दोस्तों, इधर हाउस ड्राइविंग भी करता है और सुबह उठते कि पड़ोस के घर में झाड़ू पोछा भी करता है, जिससे कि उसकी तनख्वाह कम से कम महीने महीने की इंडिया को 70,000 रुपये भेजने लगता है। घर में दोस्तों फिर से खुशहाली आ जाती है। बड़ा बेटा अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रकाश निभाता है। अब आरती अपने देवर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। दोस्तों, प्रकाश को कम से कम 2 साल जॉब करते हो जाते हैं और इधर पत्नी अपने पति के प्यार को तड़पती है। सूरज जवान था, मजबूत था, ऊपर से कुंवारा था। आरती भाभी की जो है अपने देवर पर दोस्तों नीयत फिसल जाती है, क्योंकि इतने दिन आरती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, अपने पति के प्यार के बिना नहीं रह पा रही थी, और आरती जो है दोस्तों बहक जाती है। दोस्तों, उसकी देखभाल करते करते अपने देवर की आरती को उससे मोहब्बत हो जाती है, देवर से। लेकिन देवर इस चीज़ से अनजान था कि भाभी के मन में क्या चल रहा है। वो भाभी को अपने माँ समान नज़र से ही कभी देखता था, क्योंकि बहुत संस्कारिक था। उसके माता पिता ने दोनों बेटों को बहुत अच्छा संस्कार दिया था, कभी अपनी भाभी को गलत नज़र से देखा नहीं, कोई गलत हरकत की नहीं। लेकिन औरत तो दोस्तों औरत होती है। हर औरत नहीं, लेकिन अधिकतर औरत ऐसी ही होती हैं। जब पति दूर चला जाता है तो दूसरी जगह देखती हैं अपने जिस्म की भूख कहाँ मिटाएं।
अब उसकी नज़र अपने देवर पर पड़ जाती है और धीरे धीरे दोस्तों उसको अपने बातों के प्यार के जाल में अपने देवर सूरज को फंसाती है। धीमी धीमी बारिश हो रही थी एक रात में और माता पिता सूरज के अपने कमरे में सो रहे थे। तेज हवाएं थी, बिजली भी गई हुई थी, अंधेरा था दोस्तों। भाभी सूरज की अलग रूम में सोती थी और सूरज हॉल में सोता था दोस्तों। रात में भाभी को बेचैनी हुई, अपने पति की बहुत याद आई, तो उसने एक प्लान बनाया क्यों ना सूरज को बुलाऊं अपने रूम में और सर के दर्द का बहाना लेकर उससे तेल की मालिश कराऊं। ये सब षड्यंत्र रचकर अपने रूम से दोस्तों बाहर निकलती है। रात का 1 बज चुका था और सूरज को जाकर दोस्तों जब तक सूरज स्टेबल हो जाता है, मतलब थी थोड़ी तकलीफ, लेकिन थोड़ा बहुत अपना कर सकता था जो आती है और सूरज को बोलती है, सूरज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी तेल से मालिश कर दो ना। ठीक है भाभी, करता हूँ। सूरज एकदम हाँ बोल के भाभी के रूम में चला जाता है और भाभी रूम का दरवाज़ा लॉक कर लेती है। सूरज बोलता है भाभी रूम क्यों लॉक किया? नहीं नहीं, बस कर लिया, कोई आ ना जाए। दोस्तों भाभी बिस्तर पर लेट जाती है आरती और देवर से बोलती है मेरे माथे पर यहाँ लगाओ तेल, और देवर जो था सूरज धीरे धीरे दोस्तों मालिश करता है। अब भाभी दोस्तों सर में तेल लगवाने के बाद उल्टा लेट जाती है दोस्तों ऐसा, और बोलती है सूरज थोड़ा पीठ पे भी जरा तेल की मालिश कर दो, काम कर कर के थक जाती हूँ, बहुत कमर में दर्द है दोस्तों। और आरती जो थी दोस्तों मॉडल टाइप की थी। आजकल लेडीज लोग नाइटी पहन के सोती हैं, लेकिन वो लोवर पहन के सोती थी जो लड़के लोग पजामा टाइप में रहता है ना, ढीला ढीला, वो लोवर पहन के सोती थी दोस्तों। जैसे ही पीठ पर उसकी नज़र जाती है, सूरज की पतली कमर गोरा रंग देखकर दोस्तों उसके मन में भी एक लालसा आती है कि कितनी अच्छी कमर है, कितना गोरा रंग है। अब दोस्तों आरती का जो सर था ना उसके सूरज की जांघों पर रखा था और आरती की नज़र सीधी सूरज के प्राइवेट पर पार्ट पर थी। कब ये हरकत में आएगा, कब मैं उसको और अपने जाल में फांसूंगी, ये सब उसका षड्यंत्र चल ही रहा था। और आरती क्या करती है, अपना जो लोबर था थोड़ा सा और नीचे खसका देती है, तो उसके जो बम थे आरती के खूबसूरत बड़े बड़े पतली कमर, उसको लुभाना चाहती थी दोस्तों अपने देवर को, इसलिए ये हरकत कर रही थी। नीचे कर देती है थोड़ा और बोलती है प्रकाश थोड़ा नीचे और मालिश करो ना, मेरे बम पे भी दर्द हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों वो प्रकाश मालिश करता रहता है और धीरे धीरे वो अपने लोबर को और नीचे करती रहती है। इसी तरह से नीचे का दोस्तों बैक साइड पूरा ओपन उसकी भाभी कर देती है और सूरज का भी दोस्तों मतलब मर्दमी जाग जाती है और उसको भी एक मतलब फीलिंग आ जाती है सूरज को। अब आरती की नज़र जब उसके प्राइवेट पार्ट पे पड़ती है तो आरती समझ जाती है कि इसको भी फीलिंग आ रही है। इस मौके का फ़ायदा आरती उठाती है और एक ही दम झटके से पलट जाती है, मतलब उल्टी थी सीधी हो जाती है। उसके सामने के प्राइवेट पर आरती के प्राइवेट पर जब सूरज की नज़र पड़ती है, सूरज देखता रह जाता है क्योंकि सूरज ये सब चीज़ों से अनजान था। लेकिन दोस्तों मर्द जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो 99% मर्द जो है फिसल जाते हैं, खुद को रोक नहीं पाते। 1% ही मर्द ऐसे होते हैं जो हथेली पे आई चीज़ को यूं गिरा देते हैं, लेकिन 99% लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। अब इधर सूरज भी जवान हो चुका था। भाभी बोलती है सूरज को कि आपको अच्छा लग रहा है क्या, प्यार करना चाहोगे? अब सूरज
बेचारा नज़र झुकाता है, शर्माता है, लेकिन भाभी को तो आज अपने जिस्म की भूख मिटाना था। सूरज का हाथ पकड़ती है और सीधा अपने प्राइवेट पार्ट पर रख देती है। दोस्तों, जैसे ही प्राइवेट पार्ट पर रखती है तो सूरज को पूरा अपनी तरफ खींच लेती है और कस के पकड़ लेती है। अब सूरज भी दोस्तों, सूरज को वो जो काम मर्द करता है वो काम उसकी भाभी उसको करती है, और उसकी शर्ट जो है बटन खोलकर उतार देती है और पूरी तरह से उसको जकड़ लेती है और इधर उधर किस करने लगती है, प्यार करने लगती है और सूरज को पूरा निर्वस्त्र कर देती है और खुद भी दोस्तों निर्वस्त्र हो जाती है। दोस्तों, बाद में जो पति पत्नी के बीच में रिश्ता होता है वो सब काम दोनों शुरू करने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं। अब सूरज का फर्स्ट टाइम था और सूरज को इतना मज़ा है, ये सब इस चीज़ का कोई अनुभव नहीं था, मालूम नहीं था। सूरज को पहली ही रात में बहुत बुरा चस्का दोस्तों पड़ जाता है। अब ये सिलसिला दोस्तों शुरू हो जाता है। उधर बेचारा पति आरती का, सूरज का बड़ा भाई प्रकाश दिन रात ओवर टाइम करके अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, लेकिन यहाँ जुल्म की दस्तक शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, ये सिलसिला 6 महीने 8 महीने कम से कम चलता रहा दोनों भाभी और देवर का। देवर भाभी अपनी दुनिया में खुश थे, इतना एक दूसरे को चाहने लगे थे, इतना एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, क्योंकि हर रात एक ही साथ सोते थे, कि आरती अपने पति प्रकाश को भूल गई थी अपने देवर के चक्कर में। उसकी केयर करना ही बंद कर दी थी। और दोस्तों, एक औरत और एक पैसा, जायदाद, कितना भी भाइयों में प्यार हो, कितना भी अच्छा रिश्ता हो, ये तीन चीज़ें जो है ना, भाइयों को ही नहीं दुनिया के हर मर्द को ये तीन चीज़ें लड़ा देती हैं दोस्तों। औरत, दौलत, शोहरत। तो इधर दौलत का तो नहीं था, सिर्फ औरत का मसला था। अब सूरज को उसमें बहुत इंटरेस्ट हो गया था और हर टाइम भाभी के आगे पीछे फिरता था। भाभी को भी ज़रूरत पूरी हो रही थी और सूरज को भी ज़रूरत पूरी हो रही थी। ये सिलसिला 8 महीने तक चलता रहा दोस्तों। 8 महीने के बाद प्रकाश वहाँ से फ़ोन करता है कि सूरज, तुम पूरी तरह से अच्छे हो चुके हो, मैं घर परिवार को देख लेता हूँ, अब अपनी ड्यूटी पर आ जाओ। तो आरती बोलती है नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, ना सूरज जाएगा ना आप जाओगे, आप आ जाओ, आप रहना चाहते हो तो अभी और रहो, यहीं सूरज को कोई काम करेंगे। एक बार ऐसा हो चुका है, मैं दोबारा अपने देवर के साथ कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तो प्रकाश को बहुत खुशी हुई, चलो देवर को, देवर की इतनी परवाह हो गई मेरी पत्नी को, मगर उसको ये नहीं पता कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। दोस्तों, प्रकाश बोलता है ठीक है, छोटे भाई को भी वहीं कुछ कराएंगे, कारोबार, कोई बिजनेस, ये बोल के फ़ोन रख देता है। और दोस्तों, वो भी एक 15 दिन के बाद दुबई से दोस्तों प्रकाश घर आ जाता है। अब हंसी खुशी दोस्तों पूरा परिवार एक साथ रहता है, खाता है, पीता है, हंसता है, बोलता है, जैसे नॉर्मल परिवार में होता है। बहुत खुश खुश थे सब लोग दोस्तों। एक दिन प्रकाश रिश्तेदारी में दोस्तों दावत में जाता है, और दावत में जैसे जाता है, वहाँ पर दावत में प्रकाश की किसी से दोस्तों लड़ाई हो जाती है और वो रात में ही अपने घर को दोस्तों वापस आ जाता है। ये बात से दोस्तों सूरज और प्रकाश की पत्नी जो आरती है, ये दोनों बेखबर थे कि भैया तो दावत में गए हैं, आज तो फुल नाइट मज़ा लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था नाइट में ही भैया वापस आ जाएंगे। उस रात दोस्तों माता पिता तो, बूढ़े माता पिता देर से सोते हैं, ये लोग अपने रूम में निर्वस्त्र दोनों देवर भाभी फुल एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही दोस्तों घर में खटका मारता है प्रकाश, और उसकी माता दरवाज़ा खोलती हैं और देखती हैं, अरे प्रकाश, आप दावत में गए थे, ऐसे आ गए।
माँ सब बोलता हूँ प्रॉब्लम हो गई इसलिए मुझे रात में ही वापस आना पड़ा। कहाँ है आरती और सूरज कहाँ हैं? तो आरती को उसकी माँ बोलती है आरती अपने रूम में होगी। जैसे ही रूम का दरवाज़ा दोस्तों प्रकाश बजाता है, आरती जो है डर जाती है और जल्दी जल्दी दोनों लोग कपड़े पहनते हैं। तो प्रकाश बोलता है इतनी देर क्यों लगाई दरवाज़ा खोलने में, और आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, इतने इतने डरे हुए क्यों हैं दोनों? दोस्तों प्रकाश समझ जाता है ज़रूर ये कुछ गलत काम कर रहे थे, लेकिन दोस्तों ये चीज़ उसको प्रकाश को सोने नहीं देती है और वो इस चीज़ के पीछे लग जाता है कि कैसा भी इनको अब मैं पकड़ूंगा। उसको जब शक हो जाता है तो दोस्तों पीछे नहीं हटता है, बस लगा रहता है। एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, प्रकाश इनको ऑन द स्पॉट निर्वस्त्र दोनों को पकड़ लेता है। जैसे ही पकड़ता है दोस्तों, दोनों भाइयों में जो बेटे बाप के जैसा प्यार था, दोनों में दोस्तों इतनी लड़ाई होती है, रात में ही हाथापाई हो जाती है। और जो प्रकाश की पत्नी आरती थी किचन में भागकर जाती है और चाकू लाकर दोस्तों अपने पति प्रकाश के 2-3 वार कर देती है और प्रकाश दोस्तों ज़मीन पर गिर जाता है। अब दोनों भाइयों में लड़ाई हुई थी और ये औरत की लड़ाई थी। अब सूरज को भी चस्का लग चुका था जिस्म का, तो अपनी पत्नी का अपनी भाभी का ही साथ देता है और दोस्तों प्रकाश का मर्डर कर कर ये दोनों जल्दी जल्दी घर से दोस्तों भाग जाते हैं। माँ बाप इतने अपने रूम से आते हैं, माता पिता क्या हुआ उनको इतना कुछ समझ में आता उतनी ही देर में दोस्तों दोनों देवर भाभी घर छोड़कर दोस्तों भाग जाते हैं और सुबह होते कि दोस्तों मुंबई ये लोग चले जाते हैं। इसकी कंप्लेंट दोस्तों बूढ़े माता पिता अपने जवान बेटे का प्रकाश का जब लाश देखती हैं फूट फूट कर रोने लगते हैं दोनों बूढ़े माँ बाप, और आस पड़ोसी के लोग आते हैं सुबह में पुलिस स्टेशन में जाकर देवर और भाभी की जो छोटा बेटा था और जो प्रकाश का भाई था सूरज, दोनों की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दोस्तों कर देते हैं। दोस्तों पुलिस तो बाल की खाल निकालती है, देर सही लेकिन अपने मंजिल पर पुलिस पहुंच ही जाती है। तो दोस्तों मुंबई से 3 महीने के बाद इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और बदायूं गांव को फिर से लेकर दोस्तों आ जाती है। जैसे ही दोस्तों ये पुलिस स्टेशन में आते हैं अपना जुल्म कबूल करते हैं और पुलिस जो है चार्जशीट बनाकर इनको कोर्ट को भेज देती है। दोस्तों कोर्ट में दोनों के लिए उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। अब दोस्तों जो इतनी खुशहाल परिवार था, जो इतनी मेहनत मशक्क़त करके जो प्रकाश अपने परिवार को देख रहा था, उसकी कोई गलती नहीं थी दोस्तों। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएं ये स्टोरी आपको कैसी लगी। आरती को और सूरज को ऐसा करना चाहिए था या नहीं चाहिए था, या फिर प्रकाश जिस हालत में दोनों को अपने भाई को और अपनी पत्नी को देखा था उनको उनके हाल पे छोड़कर अपने घर से निकाल देना चाहिए था, या फिर ये बात को ही ख़त्म कर देना चाहिए था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरी कोई भी स्टोरी का पार्ट अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे वीडियो के नीचे मेरी डीपी आ रही है उसको क्लिक करें, एक इंटरफेस आएगा उस पर जहाँ वीडियो लिखा है उस पर क्लिक करें, फिर स्क्रॉल करें दोस्तों और आपको आप हर कोई सी वीडियो का पार्ट टू पार्ट मिल जाएगा। जिसका देखना चाहते हो देख सकते हैं दोस्तों। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि मेरा हौसला बुलंद रहे दोस्तों। चलता हूं दोस्तों, इसी तरह की कोई वीडियो फिर से लेकर आता हूं सच्ची घटना पर आधारित। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।